तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये है अग्नि तीर्थम। तो कल रात को हमने मंदिर के दर्शन किए थे और उसके बाद 22 कुंड का स्नान भी कर लिया। तो अभी हम सुबह हमारा डे 12 है और हम आए थे अग्नि तीर्थम के लिए। तो अग्नि तीर्थम का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ लोग नहा रहे हैं कंसिडरिंग कि उनके पाप धुल जाते हैं। तो रीज़न ये है कि जब माता सीता को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला था थोड़ी आग जलाने के लिए, और उस आग में वो गई थी और वहाँ पे अग्निदेव खुद प्रकट हुए थे। और अग्निदेव जब प्रकट हुए थे तो क्योंकि उन्होंने माता सीता को छू लिया था तो इसलिए अग्निदेव ने अपने पाप मिटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने माता सीता को छू लिया है, जो ये स्थान है जो मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वहीं पे इसी समंदर में, जो ये समंदर ये यहाँ पे नहा के अपने पाप धोए थे। तो जब आप यहाँ अगर आते हैं तो पहले 22 कुंड का स्नान कर लीजिए, फिर मंदिर जाइए। दो थियरीज है। एक थियरी कहती है कि वो श्रीलंका पे हमला करने से पहले यहाँ पे वो शिवलिंग की स्थापना करके गए थे, और दूसरी थियरी कहती है कि वो वहाँ से आने के बाद सीता माता ने वो जो शिवलिंग है वो रेत से बना के यहाँ पे स्थापित किया था। तो ये दोनों थियरीज है, लेकिन जो स्थापना है वो माता सीता ने ही रेत से जमा करके वो शिवलिंग की स्थापना की है, जो मेन शिवलिंग है। और दूसरा शिवलिंग भी है जो हनुमान जी ने हिमालय से लाया था, कैलाश से लाया था। कैलाश से उसकी वो लाया था और उसकी स्थापना की थी, जिसकी पूजा सुबह होती है। आदि लोग उसको, कुछ लोग उसको शेषनाग की मणि भी बोलते हैं, बड़ी शिवलिंग भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो शिवलिंग है वो भगवान हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से लाया था। तो ये दो शिवलिंग हो गए। तो उसका जो कैलाश से जो शिवलिंग लाया है उसकी सुबह पहले पूजा होती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि पहले जो आपने शिवलिंग की स्थापना की है उसी की पूजा होगी। जब आप शुरू में टेंपल के सराउंडिंग्स में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्थ गेट जाना है। नॉर्थ गेट में एंट्री फ्री है, तो मेक श्योर कि आप अपनी चप्पल सुरक्षित रखने के लिए अच्छी जगह रख लें, क्योंकि वहाँ चप्पलें बहुत चोरी होती है। स्टैंड पे ही रखें। और उसके बाद नॉर्थ गेट में एंट्री के बाद आपको वहाँ 22 कुंड की लाइन होगी। तो 22 कुंड की लाइन के लिए आपको किसी एजेंट्स वहाँ खड़े होते हैं, 250 रुपये मांगते हैं या कुछ मांगते हैं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 25 रुपये की जो टिकट है वो आपको ले लेनी है, और एक पर पर्सन 25 रुपीज़ है। तो वो लेके आपको लाइन में लग जाना है। लाइन में जो जैसा कि आपने देखा वीडियो में कुंड जो है नंबरिंग की हुई है 1 2, तो आपको एक सीक्वेंस में ही जाना है 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कुंड से पहले इधर उधर, नहीं 1 2 3। तो ये वो 22 कुंड है। जब भगवान श्री राम आए थे तो उनके पास जो 22 तीर बच गए थे, तो जब उन्होंने भगवान समुद्र की पूजा की तो उन 22 तीर जो वो बचे थे, तो जो 22 तीर बच गए थे तो उसी लिए समुद्र ने 22 कुओं की, कुंडों की रचना की। तो ये हो गया आपका 22 कुंड का दर्शन हो गया, 22 कुंड का स्नान हो गया आपका। उससे आगे बढ़े आप, लाइन लगेगी एक और, वहीं से अंदर से रास्ता है मंदिर की एंट्री के लिए। तो मंदिर की एंट्री के लिए 2 प्रकार की टिकटें हैं, एक तो 100 रुपये की है और एक 200 रुपये की है। तो मैं तो बोलूँगा आप 200 वाली एंट्री लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा नज़दीक से देखने को मिलता है, क्योंकि जो शिवलिंग है वो बहुत छोटा है। तो अगर आप 200 की लाइन में है तो, और अंधेरा भी है थोड़ा, तो 200 की लाइन में है तो ही आपको दिखेगा। तो दर्शन हो गए आपके, अब आप निकल गए। तो या तो आप शुरू में ही अग्नि तीर्थम कर लीजिए, या फिर मंदिर से होने के बाद अग्नि तीर्थम कीजिए। तो आपके 22 कुंड भी हो गए, आपके मंदिर के दर्शन भी हो गए, और फिर आपने अग्नि तीर्थम भी कर लिया। आसपास छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान है, मंदिर भी है यहाँ नज़दीक में। तो पंचमुखी हनुमान जो है हनुमान जी का वो अवतार है, जब पाताल के राजा ने भी हिस्सा लिया था रावण की तरफ से लड़ाई में, तो वो
विभीषण बन के वो धोखा दे के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल में ले गया था, और भगवान हनुमान जी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए थे, और उन्हें पता चला कि जो ये पाताल का राजा है, इसे सिर्फ तभी हराया जा सकता है, तभी मारा जा सकता है जब 5 दिए एक साथ बुझ जाएं। उसके 5 दिए थे वहाँ पे, तो तब भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया और फूंक मार के वो 5 दिए बुझाए। तो ये है पंचमुखी हनुमान, और फ्लोटिंग स्टोन टेम्पल भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये सब छोटे मोटे मंदिर आसपास हैं। आगे की जानकारी है आपसे और शेयर करते हैं।